हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर्स मेडिको बडी। इस वीडियो में हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जल्द से जल्द रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। दिस इज़ पार्ट 1। सो लेट्स सी। सबसे पहले इस चैप्टर में हमें दिया गया है टिश्यू। टिश्यू क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिनका कॉमन ओरिजिन होता है, बट उनका फंक्शन कॉमन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है कि दे हैव कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली हैव कॉमन फंक्शन। देन प्लांट टिश्यू के डिवाइडिंग कैपेसिटी के बेसिस पे उनको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। जो सेल्स डिवाइड करते हैं थ्रू आउट देयर लाइफ दैट आर मेरिस्टेमेटिक, और जो लूज़ कर देते हैं अपनी कैपेसिटी डिवीजन की, उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। फिर हमें मेरिस्टेम की डेफिनेशन दी हुई है एनसीईआरटी में। ये क्या है? ग्रोथ इन प्लांट्स रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन, उनको मेरिस्टेम कहते हैं। ये लाइन एग्जैक्ट याद रखनी है, मतलब प्लांट के कुछ रीजन्स में सबसे ज़्यादा एक्टिवली सेल डिवाइड होती है और उन्हीं को मेरिस्टेम कहते हैं। अब मेरिस्टेम के तीन टाइप हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स और लैटरल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाई जाती है? टिप ऑफ रूट एंड शूट्स। एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है कि रूट की तो टिप में है और शूट के मोस्ट डिस्टेंट पार्ट ऑफ द शूट एक्सिस में ये पाई जाती है। देन नेक्स्ट इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। ये फाउंड होती है बिटवीन द मैच्योर टिश्यूज। देन ये एग्जाम्पल इसका क्या है? ग्रासेस। और ये भी याद रखना है कि जो एपिकल मेरिस्टेम्स और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, ये हैं प्राइमरी मेरिस्टेम्स, मतलब ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करेंगी। प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ऑर्गन जब स्टार्ट में बनते हैं। जो बाद में जो सेकेंड इज लैटरल जो मेरिस्टेम है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है। अब लैटरल मेरिस्टेम को हम लोग सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हमने पीछे भी देखे हैं: फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। ये एग्जाम्पल तो पूरा रटे नहीं है: फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। फिर इसके बाद हमें बीच में एक्सिलरी बड के बारे में भी बताया गया है। एक्सिलरी बड क्या होती है कि जब लीव्स फॉर्मेशन होता है और इलोंगेशन होता है स्टेम का, तो कुछ पार्ट शूट एपिकल मेरिस्टेम के रह जाते हैं और वो क्या फॉर्मेशन में लेफ्ट बिहाइंड, तो उस पार्ट को क्या कहते हैं? एक्सिलरी बड कहते हैं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है एक्सिलरी बड की? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन ऑफ स्टेम, some cells of shoot apical meristems are left behind and that form axillary bud। फिर आते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू में हमने देखा है कि वो अपनी कैपेसिटी डिवीजन की लूज़ कर देते हैं। तो इसके दो टाइप हैं: सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में ये याद रखना है, इनके सिर्फ एक टाइप के सेल्स होते हैं और इसमें स्ट्रक्चर प्लस फंक्शंस दोनों सेम होता है। जैसे पैरेन्काइमा में सिर्फ एक पैरेन्काइमा की सारी सेल्स एक जैसी होंगी, सारी सेल्स एक ही तरह की होंगी और एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन उनका सेम रहता है और ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स रहती हैं। फिर हम लोग एक एक करके देखते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में स्ट्रक्चर फंक्शन डिफरेंट होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले पैरेन्काइमा देखते हैं। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है पैरेन्काइमा। इसको देख देख के हमको कुछ पॉइंट्स जो पैरेन्काइमा के याद रखने हैं, वो है कि पैरेन्काइमा आइसोडायमेट्रिक होते हैं, ये हमें दिख रहा है। और इसका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल हो सकता है, ओवल, राउंड या पॉलीगोनल, और ये इलोंगेटेड होते हैं शेप में। तो ये दो चीज़ें याद हो गई। ये दोनों पॉइंट इसके क्या हैं? शेप के वे, कि वो किस आइसोडायमेट्रिक होता है और उनके शेप्स के टाइप्स। फिर है कि ये मेजर ऑर्गन फॉर्म करता है प्लांट के ऑर्गन में, मतलब मेजर कंपोनेंट जो होता है ये पैरेन्काइमा से ऑर्गन बनते हैं। फिर इसके फंक्शन क्या है? फोटोसिंथेसिस, खाना बनाना, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। तो ये इसके तीन फंक्शन हमें याद रखने हैं: फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सेक्रीशन। और इसकी सेल वॉल, ये पॉइंट हमें मोस्टली आता है कि सेल वॉल इसकी थिन सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है। तो ये हो गए पॉइंट्स पैरेन्काइमा के। सेकेंड वी कम टू कोलेनकाइमा। ये भी एनसीईआरटी का डायग्राम है। एक चीज़ और याद करनी है, पैरेन्काइमा में या इंटरसेलुलर स्पेसेस या तो एब्सेंट रहती है, अगर रहती भी है तो कम, वेरी स्मॉल लेस इंटरसेलुलर स्पेसेस होती है, ये हमें दिख रहा है। लेकिन कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल एब्सेंट रहती हैं। इसके थिक एंड कॉर्नर्स रहते हैं। थिक एंड कॉर्नर्स ये किसके बने होते हैं? हेमिसेल्यूलोज, सेल्यूलोज और पेक्टिन के। कोलेनकाइमा जब हम लोग
आगे टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे कि जो एपिडर्मिस है उसके नीचे जो लेयर है मोस्टली कॉलेनकाइमा रहती है, लेकिन डायकॉट्स में। सो डायकॉट्स में एपिडर्मिस के नीचे लेयर जो रहती है वो कॉलेनकाइमा रहती है। अब कॉलेनकाइमा होमोजेनस भी हो सकते हैं और पैचेस में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इनका मेन काम जो रहता है मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड है। और ये मैकेनिकल सपोर्ट स्क्लेरेनकाइमा जितने स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल सपोर्ट तो नहीं दे पाते, लेकिन यंग शूट में और पीटीओल में, यंग स्टेम में और पीटीओल में ये एक अच्छा मैकेनिकल सपोर्ट दे पाते हैं। देन हमें देखना है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा भी ये मैकेनिकल सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखते हैं। ये लॉन्ग नैरो सेल्स है जिससे हमें दिख रही है, और इसमें थिकेंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स होंगी जिसमें फ्यू और न्यूमरस पिट्स प्रेजेंट होंगी। इसमें ये डेड सेल्स होती है और इसमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता। तो उनके स्ट्रक्चर, ओरिजिन और फॉर्म एंड डेवलपमेंट के बेसिस में इसको दो टाइप में डिवाइड किया है। किस बेसिस में? कि उनका स्ट्रक्चर देखो, हमें ये लंबा और लॉन्ग और नैरो दिख रहा है, और ये स्क्लेरेड हमें स्फेरिकल दिख रहा है। तो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस में, इसके फंक्शन के बेसिस में, ओरिजिन के बेसिस में और डेवलपमेंट के बेसिस में इसको डिवाइड किया है फाइबर्स और स्क्लेरेड्स में। फाइबर्स को देखते हैं। फाइबर्स हमें दिख रहा है कि ये थिक वॉल्ड, इलोंगेटेड है और पॉइंटेड सेल्स है। और स्क्लेरेड्स में हमें दिख रहा है ये स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल है। और ये हाईली थिकेंड डेड सेल्स है जिसमें नैरो कैविटीज़ और ल्यूमेन है। तो इसके एग्जांपल्स आते हैं। इसके स्क्लेरेड्स के एग्जांपल्स क्या हैं? फ्रूट वॉल्स नट्स में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी? फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे कि गुआवा एंड सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, लीव्स ऑफ टी, ये सारी जगह स्क्लेरेड्स प्रेजेंट होगी। कहाँ पे? एक और बार एग्जांपल्स रिपीट कर देते क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आए हैं। फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, पल्प ऑफ फ्रूट्स जैसे कि गुआवा और सपोटा एंड पियर, और सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड लीव्स ऑफ टीज। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स। तो आई होप कि इसमें आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में बताऊंगी और सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। आई होप इट हेल्प्ड। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।